नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम श्रीवास्तव विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, तो जो लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था आइए उसको एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक छोड़ा था उसमें देखा था वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, है ना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम लोगों ने देखी थी, वो थी 540 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, हम लोगों ने ये देखी थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखी थी गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या देखी थी? गलन की गुप्त ऊष्मा देखी थी भाइयों। और गलन की जो गुप्त ऊष्मा थी वो थी आपकी 80, कितनी थी आपकी? 80 कैलोरी अपॉन या 80 कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ये क्या थी? आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा थी। ये बात हम लोगों ने कर ली थी। फिर हम लोगों ने ये कहा था कि जो पानी होता है, जो क्या होता है आपका? पानी होता है, वाटर होता है, इसको जब हम लोग उबालते हैं, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, भाप बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम 540 कैलोरी की एनर्जी देते हैं 1 ग्राम पानी को। कितने को? 1 ग्राम पानी को। तब जाकर के वो पानी जो है वो भाप बन जाता है। फिर हम लोगों ने बात की थी, अगर 1 ग्राम बर्फ का टुकड़ा है, अगर 1 ग्राम बर्फ का टुकड़ा है, अगर हम लोग उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग गलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हमें 80 कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो बर्फ का टुकड़ा क्या होगा? आपका गलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा था कि जो बर्फ होती है इसे गलाना थोड़ा सा आसान होता है, बर्फ को गलाना थोड़ा सा आसान होता है, जबकि पानी को भाप बनाना थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों? मुश्किल होता है। इस चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हम लोग आज इसी टॉपिक के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि जो टॉपिक था इनके हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी जो हमने पहले वीडियोस में भी कर रखी है, गुप्त ऊष्मा और संवेदनीय ऊष्मा, लेटेंट हीट या सेंसिबल हीट, दोनों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट का लिंक डाल दे रहा हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके सारे वीडियोस को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको दो चीजें पहले ही बता दी थी, गलन की गुप्त ऊष्मा, है ना, क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। अच्छे से हम लोगों ने ग्राफ बना करके चीजों को डिस्कस किया था। आज हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज बताइए मुझे कि मान लीजिए अगर कोई पानी है, कोई जल है 1 ग्राम, इसका मुझे तापमान बढ़ाना है, इसका मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इसमें जो एनर्जी प्रयुक्त होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पहला ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है संवेदनीय ऊष्मा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, क्या है आपका? विशिष्ट ऊष्मा, और नंबर 4 है नन ऑफ दीज। नंबर 4 क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं या नॉट। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना हो, या आपसे कोई यूं कह ले कि 1 यूनिट जल का तापमान, 1 मात्रक जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना हो, तो आप क्या यूज करेंगे? सर वहां पर आपकी होती है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? विशिष्ट ऊष्मा से उस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये संवेदनीय ऊष्मा नहीं है। संवेदनीय ऊष्मा तो ताप बढ़ाती है, लेकिन अगर हम लोग मात्रक की बात कर लें, 1 यूनिट की बात कर लें, तो जहां कहीं भी आप यूनिट की बात देखोगे, कहीं भी आप यूनिट की अगर बात देख लिए, तो यूनिट की बात देखते ही आप तुरंत समझ जाना कि अच्छा यहाँ पर तो क्या है, आपकी विशिष्ट ऊष्मा यूज हो रही है। कौन सी यूज हो रही है? स्पेसिफिक हीट यूज हो रही है, आपकी विशिष्ट ऊष्मा यूज हो रही है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब हमारी जरा सा बातों को समझिएगा कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें। तो एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, लिखिएगा 1 यूनिट, ऐसे लिख लीजिएगा, 1 यूनिट या 1 ग्राम, 1 यूनिट या 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1
डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। प्रयुक्त ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक, अच्छा अब आइए जरा सा हम लोग देखते हैं इसका एसआई मात्रक। क्या देखते हैं? एसआई यूनिट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो मात्रक हम देखेंगे। एक तो एसआई मात्रक होगा, कौन सा मात्रक होगा मेरे भाइयों, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हमारा मात्रक होगा। तो इसका अगर हम लोग से कोई पूछ ले बाय चांस कि इसका जो एसआई मात्रक है, तब उसे बोलोगे सर इसका एसआई मात्रक जूल बटे किलोग्राम इंटू केल्विन है। जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन है। ये तो हो गया एसआई यूनिट किसका? स्पेसिफिक हीट का। बट जो हम लोग डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, वो होता है कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। वो क्या होता है आपका? कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका अदर मात्रक है। ठीक है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी मतलब दिमाग लगा ले, थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले, वो आपको ऐसे दे दे निम्नलिखित में से कौन सा स्पेसिफिक हीट का मात्रक है। मेरे क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेसिफिक हीट का मात्रक है, और आपको 4 ऑप्शन उठा करके ठोक दे। पहला ऑप्शन ये दे दे, दूसरा ऑप्शन ये दे दे, तीसरा ऑप्शन दे दे ए व बी दोनों, या 1 व 2 दोनों, है ना। तीसरा ऑप्शन हमको दे दे ए व बी, यानी 1 व 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन अगर आपको दे दे नन ऑफ दीज, क्या दे दे? नॉट दे दे। तो विश्वास मानिए 99% बच्चों का सिर्फ यही आंसर रहेगा कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट का मात्रक क्या होता है, तो आप सिर्फ सीधे बता देंगे कि सर इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। ध्यान देना, अगर उसने एसआई शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो ये आपके दोनों के दोनों मात्रक लिखे जाएंगे। अगर उसने एसआई शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो दो के दोनों मात्रक आपके उसमें लिखे जाएंगे। बट अगर उसने कहीं गलती से एसआई शब्द का प्रयोग कर लिया तो आप सिर्फ एक के लिए बाध्य हो जाओगे कि क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन होता है इसका मात्रक। आई होप आपको मेरी इतनी बातें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से हम लोगों ने इसकी बातों को देखा है ना, इनकी बातों को अच्छे से हम लोगों ने देखा, क्या किया कैसे किया। ठीक, ये सारी बातें। ठीक, अच्छा अब जरा सा हम लोग एक काम करते हैं, इनकी आगे के जो भी हमारी चीजें हैं उनको हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी वाले तो इसको खासकर देखें, आपकी स्क्रीन के नीचे शो कर रहा होगा। 30 ग्राम पानी का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 30 ग्राम पानी का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक 30 ग्राम पानी का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कितना? 30 ग्राम पानी। ठीक है, कितना है आपका? 30 ग्राम पानी। कितना बढ़ाना है? 12 डिग्री से 52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ध्यान देना जरा सा, एक बात देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात देखिए कि मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो क्या है? फॉर्मूला मैंने ये बताया है कि 1 ग्राम पर, है ना, 1 ग्राम पर कैलोरी बटे ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या किया? आपको 30 ग्राम का एक पोस्टर चिपका दिया। आपको क्या कर दिया? 30 ग्राम का एक पोस्टर चिपका दिया कि अरे भैया ये तो 30 ग्राम पानी को क्या कर रहे हैं?
ये 30 ग्राम पानी को गर्म कर रहे हैं और कितना तापमान बढ़ा रहे हैं। तो आप यहां से जब यहां जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये तो कितना है आपका 40 है, कितना है आपका ये 40 डिग्री ही बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग 40 लिख दिए, ठीक है। और अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 है ग्राम है तो हम लोग ऐसे ग्राम लिख दें, है ना, 30 है ग्राम है तो ऐसे ग्राम लिख दें, ठीक है। फिर गुणे ये कितना है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको ऐसे लिख दें 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आपको ये काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपसे पीएचडी नहीं कराएगा, वो इतना जानता है कि बच्चे के पास बहुत ही कम समय है और उस कम समय में बच्चा आंसर दे रहा है, तो आपसे इन चीजों की वो एक तरह से अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं करता है। उसे तो सिर्फ अपना क्या चाहिए, आंसर चाहिए मेरे दोस्तों, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना सही आंसर चाहिए। तो आपको एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे कितना लिखना था, एक जगह 30 लिखना था, एक जगह 40 लिखना था, ठीक है। और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देना था, तो कितना हो जाएगा 1200 कैलोरी। इट मींस क्या कि अगर 30 ग्राम पानी है, क्या है आपका 30 ग्राम पानी है, तो इसको अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस का, तो आपको कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, आपको 1200 कैलोरी की जरूरत इसमें पड़ जाएगी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो आप बिल्कुल से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी की तरह के एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के नीचे शो कर रहा होगा, 1 किलो पानी का तापमान 30 डिग्री से 80 डिग्री तक करने में, 1 किलो पानी का तापमान 30 डिग्री से 80 डिग्री करने में प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी, प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। ध्यान देना है यहां पर कितना 1 केजी 1 किलोग्राम, ठीक है। तापमान कितना बढ़ाना है आपको 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस, 30 से कितना कर देना है 30 से 80 डिग्री करना है, माफ कीजिएगा 30 से 80 डिग्री सेल्सियस करना है तापमान, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, मैंने वही फिर पुरानी चीज फॉर्मूला आपको एक के बेस पे बताया है कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस के बेस पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। 1 किलोग्राम है तो अगर आप इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 1000 ग्राम, ठीक है। पढ़ने का तो मजा तभी आता है जब फिल्म में कोई डायलॉग हो और आप उसे कैलकुलेट करके बता दें, अच्छा ये होगा। जैसे मान लीजिए गब्बर या किसी ने बोला, सॉरी सनी देओल का डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ है ना, आप जैसे 2.5 किलो सुनो, अच्छा 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में 2000 और आधे किलो में 500, यानी 2500 ग्राम का इसका हाथ है, ठीक है। आप तुरंत अंदाजा लगा लो, अच्छा 2500 ग्राम का इसका हाथ है, ठीक है। तो ये होती है पढ़ाई, ऐसे आपको मतलब एंजॉय करके बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक। तो समझिएगा यहां पर हम लोगों को कितना लिख देना है 1000 लिख देना है, ठीक है, इनटू इनके साथ हम लोग ये भी लिख ले रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके सुविधा के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा 30 से 80 का डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस होगा। और लास्ट में बचा हमारा कैलोरी, तो कैलोरी को ऐसे लिख देंगे अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग काटापीटी मचाएंगे इसमें और काट कूट के इसको बराबर कर देंगे, यहां से ये कटा यहां से ये कटा, ठीक है। अब हुआ कितना 5 × 5, ठीक है, 1 2 3 और एक 4 0, 1 2 3 और एक 4 0, ठीक है। यानी 50,000 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी भाइयों 50,000 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी अगर आप क्या करते हो 1 किलो पानी का तापमान 50 डिग्री बढ़ाने की कोशिश करते हो। अच्छा कुछ भाई लोग कहेंगे सर पानी तो लीटर में होता है ना, किलो में नहीं होता है। भाई मेरे एग्जामिनर ने अगर हमको ऐसे दिया हुआ है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, मैंने आपको एज इट इज उठा करके दे दिया है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ने हमको दिया ही है, मान लीजिए उसके घर में पानी किलो में तौला जा रहा है, ठीक है, 2 किलो पानी 4 किलो पानी ऐसे पीता हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, मैंने आपको एज इट इज उठा करके दे दिया। आप इस बात को एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन जो है वो शो कर रहा होगा, ठीक।
एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि कोई धातु है ना, धातु है 20 ग्राम, जो मेटल है वो कितना है आपका है 20 ग्राम। 20 ग्राम धातु का जो तापमान है वो बढ़वा रहा है हमसे 10 डिग्री। कितना बढ़वा रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़वा रहा है। अब पूछ रहा है इसमें प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको विशिष्ट ऊष्मा उसने उठा करके दे दी है। विशिष्ट ऊष्मा किसी धातु की जिसकी उसने बात की है वो है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है धातु की विशिष्ट ऊष्मा जो कि उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आप सिर्फ इस को देखें और आराम से अपना काम करें। ठीक है, आप समझिएगा हमारी बात। जहां पर आप 1 लिखते थे वहां पर आप इस वैल्यू को उठा करके लिख दो, है ना। क्या लिखते थे? यहां पर आप 1 लिखते थे, वहां पर आप 5 कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख दिया। अब हमको करना क्या है? बस वही काम करना है। 20 है तो 20 को ऐसे लिख दो, ठीक है, 20 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद 10 है तो 10 को ऐसे लिख दो, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर ये जो लास्ट में 0.5 बचा तो इसको ऐसे हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, कैलोरी अपॉन क्या है ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर वही काम, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम, सबको काट पीट दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं 20 टेंजा होता है 200। 20 टेंजा कितना होता है आपका? 200 होता है। 20 दहम 200 होता है। अब हम इसको अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? अच्छा, अब ध्यान देना, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। अरे 200 ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 5 लगा दिया, उसके बाद गुणा भाग किया, एक अंक के बाद हम लोग को 0 लगाना है। ऐसा भाइयों आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक चीज समझिएगा, आपको समय ही नहीं लगना चाहिए इस कैलकुलेशन को करने के लिए। 1 सेकेंड का 5वां भाग भी इस कैलकुलेशन के करने के लिए बहुत था। आपको सिर्फ इतनी चीजें देखनी थी। अगर मैंने आपसे पूछा होता सर 200 एकम कितना होता है, तो आप कहते सर ये तो 200 होता है, ठीक है। अगर मैंने कहा अच्छा एक काम करो, मुझे 200 का 1/2 बताओ, तो आप कहोगे सर अगर इनको काटा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। भाई मेरे, इसी 1/2 को तो हम 0.5 लिखते हैं, इसी 1/2 को हम क्या करते हैं? 0.5 लिखते हैं। इट मींस ये 0.5 ना लिख करके क्या है? 200 का आधा है। अगर 200 को आधे से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आपका 100 कैलोरी आ जाएगा। सिर्फ आपको एक नजर में देखना था कि आधा है, 200 का आधा कितना होता है? 100 होता है। क्या आपको इसमें सेकंड से ज्यादा लगता? बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन को कम कीजिए, पेन उठाए एग्जाम से बाहर, पेन नहीं उठाना आपको कहीं भी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 100 कैलोरी। इट मींस जो धातु है 20 ग्राम, अगर इसका तापमान बढ़ाना है 10 डिग्री, इसका तापमान बढ़ाना है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी? आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 कैलोरी हो जाएगी, ठीक है। इस बात का भी आप, इस क्वेश्चन का भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक। तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली, ठीक है। अब देखिएगा जरा सा हमारी बात, हम थोड़ी सी और बात करेंगे। जैसे समझिएगा स्पेसिफिक हीट जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, बहुत सारी चीजों की अलग अलग होती है। जैसे रेत की 0.15 होती है, इट मींस बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स की जो स्पेसिफिक हीट है, आपकी स्क्रीन पर ये रही, आप आराम से देख सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स की जो है स्पेसिफिक हीट अलग अलग तरीके से है, ठीक है। तो आप इसको आराम से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जो पानी है, जो आपका वाटर है, इसकी स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ये होती है इसकी स्पेसिफिक हीट। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिक हीट अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत कम है या कम है, आपको इसको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 कैलोरी है, ये जल की स्पेसिफिक हीट है या जल की विशिष्ट ऊष्मा है, ये बहुत उच्च है। ये क्या है? बहुत उच्च। मतलब क्या? आपको जल को गर्म करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी भैया। आपको पानी को गर्म करने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मेहनतों से आप पानी गर्म करोगे ना, उतनी ही देर तक क्या होगा? ये पानी गर्म रह जाएगा। तो इस चीज को
ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पानी गर्म करना है तो आप गर्म कर रहे हो तो देर तक जो है ये पानी क्या होगा, आपका गर्म रह जाएगा। डॉक्टर साहब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर साहब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि गर्म पानी का बोतल लें और उससे आराम से सिकाई करें। ठीक है, जो आपके तप्त बैग होते हैं या जो आपके हॉट बैग्स होते हैं उनमें गर्म पानी भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो देर से गर्म होता है और देर तक क्या होता है, वो जो बैग होता है वो आपका गर्म रहता है। इसी वजह से क्या, इसी वजह से जो आपका बैग होता है, कौन सा बैग, जो तप्त बैग होता है या हॉट बैग होता है, ये कैसा रहता है, आपका गरम गरम रहता है और डॉक्टर साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि तप्त बैगों में भी पानी गरम करके प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है, जिससे पानी देर से तो गर्म होता ही है लेकिन देर तक क्या होता है, ये गर्म रहता है दोस्तों। तो आप इस बात को बड़े अच्छे से नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे अभी मैंने देखा हम दो जगह की बात कर लें। एक बात कर लें हम जरा सा मुंबई के मरीन ड्राइव या मुंबई की अगर हम बात कर लें, दूसरा राजस्थान, जैसलमेर, इन सारी जगहों की बात कर लें। तो ध्यान दीजिएगा, जो मुंबई वाला एरिया है ये है पूरा तटवर्ती एरिया है ना, ये क्या है, पूरा यहाँ पर समुद्र है। ठीक है, राजस्थान का जो एरिया है ये पूरा का पूरा आपका रेगिस्तानों से भरा हुआ एरिया है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो इमेज में डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा है वो एक होती है, इट मींस अधिक होती है। और अधिक होने का मतलब क्या, बहुत देर से ये गर्म होगा और बहुत देर तक क्या होगा, ये गर्म रहेगा। लेकिन जो आपका रेत था इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा थी ये बहुत कम थी, इट मींस जल्दी ये गर्म हो जाएगा और जल्दी क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये जो मुंबई वाला एरिया था इसमें क्या होता है, दिन के टाइम में जब सूरज उसको गर्म करता है तो गर्म करने पर क्या होता है, शाम तक वो गर्म करता रहता है। इट मींस शाम ढलने तक सूरज पानी को गर्म करता है। जब पानी गर्मी पकड़ लेता है तब क्या होती है, शाम ढलने लगती है और फिर पानी को एनर्जी मिलना बंद हो जाता है। जबकि क्या होती है, जब रात होती है तो पानी की जितनी हीट होती है, पानी क्या करता है, अपनी हीट को रिलीज करता है। इस तरह से मुंबई जैसे शहरों में या यूं कह लें तटवर्ती जैसे शहरों में क्या होती है, जो भी आपका तटवर्ती एरिया में मतलब मौसम होता है या एक समान मौसम बना रहता है। क्या होता है, एक समान मौसम आपका बना रहता है। ओके, आइए वही अगर हम लोग राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में क्या होता है, वहां पर होती है रेत, है ना। और रेत आपको पता है कि रेत जो होती है ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो आपको बात बहुत ही अच्छे से पता होगी कि सर जो हमारी रेत है, रेत क्या होती है, दिन के टाइम में तुरंत गर्म हो जाती है। दिन के टाइम में क्या होती है, तुरंत गर्म हो जाती है, जिस वजह से रेगिस्तान में जो दिन होते हैं बहुत गर्म गर्म होते हैं। ठीक है, और रात के टाइम में जो रेत है जैसे शाम ढलती है कुछ टाइम के बाद ही सारी एनर्जी अपनी क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, जिस वजह से यहाँ की रातें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि रेगिस्तानी एरिया में, है ना, रातों का ठंडा होना और दिन के गर्म होने का क्या रीजन है, तो आप बता सकते हैं सर जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है रेत की, वो बहुत ही कम होती है, जिस वजह से रेत जल्दी से गर्म होता है और जल्दी ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी के लिए दिन के टाइम में रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो ज्यादा गर्म होते हैं और रात के टाइम में जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक ठंडे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको संबंध पता चल गया होगा। स्पेसिफिक हीट के डायग्राम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस तरह का आपको अप्रोच देना चाह रहा हूं। देखिए समझिएगा, एग्जामिनर का मन पकड़ना है आपको। वो आपको अगर 4 ऑप्शन दे रहा है तो आपको उसका मन पकड़ना है
कि भाई साहब ये आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, ये भैया आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसी दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसी तरह से आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे में, इसी क्लास को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे से आपके लिए जो है हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे और अच्छे से हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बात समझिएगा हमारी, बहुत मतलब ये चीज समझिए, कोई भी अगर टॉपिक है तो उसको इतने डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेंगे कि आप सीडीएस दो, कोई भी पेपर दो, चाहे दुनिया का कोई भी पेपर दो, यहां तक कि अगर आप स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, आप कोई भी स्टेट का पीसीएस दे दो, तो वहां तक के सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में चमकते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के हम लोग अपनी क्लास को, आज के अपने सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।